कौन पहला है, इसको दरअसल इसकी डायबिटीज की दवा लीराग्लुटाइड, इसके लिए मंजूरी मिली है भारत में। तो और ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये लीराग्लुटाइड जैसी ये GLP-1 थेरेपीज जो हैं ये हमारे की फ्यूचर ग्रोथ एरियाज हैं, तो उसकी मंजूरी मिलना अच्छी खबर है भाई बायोकॉन के लिए। दूसरी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल थी। टेक्निकली कहूं तो उनका कहना है इचनॉस ग्लेनमार्क इनोवेशन IGI, जो कि ग्लेनमार्क का हिस्सा है, उसकी नोवल ट्राई स्पेसिफिक एंटीबॉडी ISB 2001 के फेज 1 डोज एस्केलेशन स्टडीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। समझे आप क्या? मैं भी नहीं समझा। तो आसान शब्दों में इनकी एक फेज 1 दवा के लिए इन्होंने ट्रायल करे, उसमें 35 पेशेंट्स पर टेस्ट करी गई थी, 74% ओवरऑल रिस्पॉन्स रेट था। अच्छी स्टडी का आउटकम आया है। तो ये कह रहे हैं अब इसके बाद हम मल्टीपल पार्टनर्स, सारी बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी से एडवांस डिस्कशन में इस ड्रग के लिए। अब इसके लिए भी अच्छी खबर है। परसिस कल अपन चर्चा भी कर रहे थे चैनल पे, एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने कहा था कि फेडेक्स एक इनका प्रोमिनेंट टॉप 3 में से एक क्लाइंट है जो ये लूज कर गए। उस पे ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा था। एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा। आज सुबह वो क्लैरिफिकेशन एम्फेसिस की तरफ से आता हुआ। वो कह रहे हैं ये हम वैसे स्पेक्युलेटिव न्यूज आर्टिकल पे कमेंट नहीं करते, पर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एम्फेसिस फेडेक्स इकोसिस्टम को अभी भी बतौर एज अ सर्विस प्रोवाइडर सर्विस करने का काम कर रहा है। ये खबर प्योरली स्पेक्युलेटिव थी। मैनेजमेंट रिआइटरेट कर रहा है और स्टैंड कर रहा है अपने पूरे साल का जो आउटलुक दिया था उसके साथ, लेकिन डिनाई नहीं कर मैं वही आ रहा था। फेडेक्स इकोसिस्टम वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, फेडेक्स का नाम ले लिया, तो ठीक है। दूसरा HCL टेक्नोलॉजीज, इन्होंने UI पाथ नाम की कंपनी के साथ अपने ऑटोमेशन को एक्सेलरेट करने के लिए, ग्लोबल एंटरप्राइजेस को जो सेवाएं मुहैया कराते हैं ऑटोमेशन की, उसको एक्सेलरेट करने के लिए करार कर रहा है। खैर पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टाइप साउंड कर रहा है। कविता, एक लास्ट स्टेट जो पता था वो था नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 2 फंड्स प्रोमिनेंट जिनका नाम सामने आया। DSP म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर्स और SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 1.5 करोड़, करीब क्या 1.51 करोड़ शेयर्स खरीदे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखा था, लार्ज ट्रेड हुआ है, स्क्रीन पे तेजी पिकअप हुई थी। वहां पे लीपफ्रॉग रूरल इंक्लूजन ने 9 लाख शेयर्स बेचे थे। वो पूरा का पूरा चंक 9 लाख शेयरों का टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ने खरीद लिया। मानस तो स्ट्रेट को राइड भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मानस का आज प्रेफर्ड पिक था। नीवा बुब्बा मानस के पास नहीं जाता क्योंकि कल वो एक एबरेशन टाइप आ गया है। देखते हैं आज कैसे बिहेव कर रहा है। दरअसल कल शाम से खबर तूल पकड़ रही थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल US का प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर जो उसने रिपोर्ट करा कि US अथॉरिटीज, US प्रोसिक्यूटर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अदानी ग्रुप एंटिटीज को कि इन्होंने ईरानियन LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंडिया में इंपोर्ट करी अपने मुंद्रा पोर्ट के थ्रू। उस पर तो सैंक्शंस लगे हैं, तो अलाउड नहीं है ऐसा करना। हालांकि अदानी ग्रुप ने फिर शाम को अपना पक्ष भी रखा कि हम इस समय ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन US अथॉरिटीज़ के द्वारा हो रही है, इससे हम वाकिफ नहीं है, अवेयर नहीं है, और हमने कोई सैंक्शंस और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड नहीं किया या सुपरसीड नहीं करा। इनका डिफेंस आया हुआ है। देखते हैं अदानी ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है। अदानी एंटरप्राइजेज इसीलिए क्योंकि ग्रुप एंटिटीज की होल्डिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूं। टाटा मोटर्स आज टाटा हैरियर की EV उसका ऑफिशियल लॉन्च, अनवेल तो हो गया था जब भारत मंडपम में वो ऑटो शो हुआ था साल की शुरुआत में। आज वो ऑफिशियल इंडिया लॉन्च है। तो डोमेस्टिक मतलब टाटा मोटर्स की मोस्ट एक्सपेंसिव और लार्जेस्ट EV होगी है, जो कि महिंद्रा की BE6 वगैरह को राइवल कर रही होगी। कल वैसे खराब नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे थे, ये गाड़ी भी लगा दी। मे सेल्स के नंबर्स खराब आए थे टाटा मोटर्स के। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इसके बोर्ड ने खैर NCD इशुएंस के जरिए तो बहुत ज्यादा स्टॉक मूविंग नहीं है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए NCD के जरिए जुटाएंगे, इसकी बोर्ड ने मंजूरी दी है। टोरेंट पावर ने एक लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई एग्रीमेंट करा है BP सिंगापुर के साथ 2027 से 2036 के बीच के लिए। मेरे ख्याल से टोरेंट पावर की जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा है उसके लिए ये
LNG सप्लाई का करार हुआ है। कमोडिटीज रडार में हेडलाइन पढ़ी थी हमने शो की शुरुआत में, कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, गोल्ड इंच अप कर रहा है। तो कच्चे तेल में असल में सेकंड स्ट्रेट सेशन हो गया जब ब्रेंट उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। कल होनी थी यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत, पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर दिया, कुछ सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हुई नहीं उस बातचीत में, तो क्रूड ऑयल इंच अप कर गया, इसीलिए वापस $65 के ऊपर है। तो ONGC, OI, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, पेंट कंपनीज, एविएशन वगैरह सब रडार पे आ जाएगा आपके। और हाँ, ट्रेड सेटअप में चर्चा हो चुकी, लेकिन बता देता हूं, FNO के कर्ब में आज फिर मणप्पुरम कंटिन्यू कर रहा होगा। हाँ, यह है लिस्ट एग्जॉस्टिव सारी आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। एक ब्रोकरेज